समधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। ये सब क्यों हुआ सखा? सहस्त्रों काल के गाल में समा गए। ये क्या हो रहा है केशव? तुम एक क्षत्रिय परिवार में जन्मी हो याज्ञसेनी, और युद्ध के परिणामों से भली भांति अवगत हो। तुम स्वयं युद्धकांक्षी हो, तो फिर ये पीड़ा क्यों? क्योंकि ये अनुमान नहीं था केशव कि अपनों की मृत्यु इतनी पीड़ादायिनी होगी। आज उत्तर वीर गति को प्राप्त हुए, कल कोई और होगा। मन बहुत विचलित हो रहा है सखा। जब भी मैं अपने पुत्रों का या आर्य पांडवों का मुख देखती हूँ, मुझे एक भय समा जाता है मन में कि कहीं। तुम ये मत भूलो सखी कि ये युद्ध केवल तुम्हारे अपमान, केवल पांडवों के साथ हुए अन्याय के प्रतिशोध के लिए नहीं हो रहा है। ये युद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए हो रहा है, अधर्म के नाश के लिए हो रहा है, और धर्म की स्थापना के लिए वीरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है सखी। स्वयं को संभालो सखी। ये तुम्हारी, हम सब के अंतर भावनाओं की कड़ी परीक्षा है। और इस युद्ध में हानि केवल हमें नहीं हुई है, अभी तो इस युद्ध में अनेकों की आहुति देना शेष है सखी। कोई और भी है जिसे अति शीघ्र इस पीड़ा का वहन करना शेष है। धन्यवाद पिताश्री। कहीं मेरे इस घाव को मेरी दुर्बलता तो नहीं समझ बैठे हैं ना आप पिताश्री? मैं एक योद्धा हूं, और युद्ध में योद्धा को घाव लगना गर्व की बात है। इस महायुद्ध में ये घाव मेरे लिए एक उपहार की भांति है। आज तुमने अपने आप को एक सच्चा योद्धा सिद्ध किया है। मुझे तुम पर गर्व है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम करोगे तो यह घाव जल्द ठीक हो जाएगा।
युद्ध भूमि में अपनी मृत्यु से अधिक अपनों की मृत्यु का भय कितना सताता है ना मित्र। माधव, बड़ी बात। परंतु आप यहां कैसे? मैं तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारा पुत्र आज इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा मित्र। तुम्हारे पुत्र ने महाभारत के प्रथम दिन को अविस्मरणीय बना दिया। वृषसेन के घायल होने के पश्चात भी उसने अर्जुन को युद्ध भूमि में तुम्हारी अनुपस्थिति का भान नहीं होने दिया। परंतु गर्व के स्थान पर तुम्हारे मुख पर यह पीड़ा क्यों मित्र? गर्व है, गर्व है माधव, परंतु ऐसा क्यों होता है कि मैं स्वयं के शरीर पर सहस्त्र बाण सह सकता हूं। मैंने बिना संकोच किए अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। मैं ये सब पीड़ा सहने में सक्षम हूं। एक योद्धा होने के नाते मैं युद्ध के सभी नियमों से अवगत हूं, परंतु वृषसेन को लगे बाण, उसकी मृत्यु का भय मुझे खाया जा रहा है। परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो मित्र कि ये भय है, पूर्वाभास नहीं? पूर्वाभास? आप क्या कहना चाहते हैं? एक योद्धा को विजय की आशा अवश्य होती है, परंतु उसे परिणाम का पूर्वाभास भी होना चाहिए। आज युद्ध में जो हमारे साथ खड़ा था, कल उसका स्थान कोई और ले लेगा और उसके पश्चात कोई और। ये युद्ध है मित्र, इसे बदला नहीं जा सकता। बलिदान मांगना युद्ध की नियति है मित्र। मैं समझता हूं जो आप कह रहे हैं, परंतु मन में अपनों की रक्षा की चिंता है। कैसे करेंगे अपनों की रक्षा? यदि कारण महान हो तो उसका बलिदान भी महान देना होता है मित्र। इस युद्ध में हो रहे बलिदान को स्वीकार करो। एक योद्धा को युद्ध में जाने से पूर्व सभी प्रकार के मोह को त्यागना पड़ता है। मोह बंधन में बंधकर वो युद्ध नहीं कर सकता और ना ही अपनों की रक्षा कर सकता है। इस महायुद्ध में अपनों की रक्षा के लिए जो हो सकेगा वो मैं करूंगा, चाहे वो युद्ध के नियति के विरुद्ध हो तब भी अंगराज। उत्तर दो अंगराज, क्या तुम ऐसा कर पाओगे?